नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने वाले आयोगों में सूचना आयोग के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सूचना आयोग क्या है। तो आइए फिर देखते हैं। तो सूचना आयोग को यहाँ पर जानने के लिए हमको जानना होगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? तो भारत में यहाँ पर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक उपक्रमों या संस्थाओं और उनकी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार उसको दिया गया है, जिसके लिए वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि मांगी गई जानकारी उसको क्या कर दी जाए, गलत दे दी जाए, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, वह व्यक्ति किसी संस्था में जाएगा और वहां पर क्या करेगा, शिकायत करेगा। तो कहां पर जाएगा, वह जाएगा यहाँ पर सूचना आयोग के अंदर जाएगा और यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा और यह सूचना आयोग क्या करेगा, फिर उन शिकायतों की जांच करेगा, उन शिकायतों की जांच करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सूचना आयोग यहाँ पर क्या है, तो सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसे यहाँ पर उच्च प्राधिकार दिए गए हैं, यह अधिकार दिए गए हैं कि वह अपने अंदर यानी कि सूचना आयोग के अंदर आने वाली शिकायतों की जांच करे और उसका निराकरण कर सके। अब बात करते हैं इसके गठन की। इसका जो गठन किया गया, कब किया गया, इसका गठन किया गया है 2005 में। इसका गठन कब किया गया, 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है 2005 में और इसके द्वारा इसका गठन किया गया है। कब किया गया है, तो 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन किया गया है। 12 अक्टूबर 2005 की डेट हमको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह डेट हमको ध्यान रखना है। फिर हम अगला जो पॉइंट हमारा क्या है, अध्याय 3 के अंदर यहाँ पर धारा 12, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात की गई है, यानी केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन किया गया है, तो सूचना आयोग के अंदर अध्याय 3 की धारा 12 के द्वारा किया गया। और फिर अध्याय 4 में क्या कहा गया, धारा 15 के अंदर राज्य सूचना आयोग, यानी कि राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वह धारा 15 के द्वारा, अध्याय 4 के अंदर धारा 15 के द्वारा किया गया है ना। यानी सूचना आयोग जो है यहाँ पर ये दो स्तरों पर क्या करता है, कार्य करता है। सूचना आयोग जो है दो स्तरों पर कार्य करता है, एक तो केंद्रीय स्तर पर और दूसरा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्य स्तर पर क्या करेगा, कार्य करेगा, है ना। ये दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी। यह एक क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान द्वारा इसको स्थापित नहीं किया गया है, इसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी संरचना की, बात कर लेते हैं इसकी। यदि हम संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। कितने होंगे, तो अधिकतम 10 हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, यानी कि 10 से अधिक ये नहीं हो सकते हैं। 10 से कम अगर यहाँ पर होंगे तो यह क्या होगा, चल जाएगा ना, यानी कि 10 से कम ही यहाँ पर होंगे, या तो 10 होंगे, 10 से अधिक नहीं हो सकते। दोनों ही चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है, चाहे वह केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे वह राज्य सूचना आयोग हो, दोनों ही स्तर पर यही चीजें क्या होंगी, लागू होंगी। फिर हम बात करते हैं इनको नियुक्त कौन करता है, तो इनको नियुक्त किया जाएगा। यदि केंद्रीय सूचना आयोग है तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। जबकि यहाँ पर अगर राज्य सूचना आयोग होगा तो कौन, तो यहाँ पर राज्यपाल द्वारा क्या होगा, यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो यहाँ पर राज्यपाल क्या करते हैं, यहाँ पर नियुक्त करने का कार्य करते हैं ना। तो यहाँ पर ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रख लेनी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर अगला जो हमारा पॉइंट है वह हम देख लेते हैं, जो समिति है, समिति में कौन कौन होगा, इस समिति में कौन कौन होगा। तो यहाँ पर जो केंद्रीय सूचना आयोग है वहां पर जो समिति होगी उसमें प्रधानमंत्री होगा और यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा, सभापति होगा और लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री यहाँ पर मनोनीत किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, वहां पर गृह मंत्री को ही यहाँ पर अधिकांश नियुक्त किया जाता है। तो यह भी चीज यहाँ पर हमें ध्यान रखनी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो राज्य सूचना आयोग होगा, राज्य सूचना आयोग में जो समिति होगी, यहाँ प्रधानमंत्री की जगह कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। और यहाँ लोकसभा के विपक्ष का नेता जो होता है तो इसकी जगह में हो जाएगा विधानसभा के विपक्ष का नेता। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होगा राज्य में, तो मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होगी यहाँ पर विधानसभा में, तो वहां का एक मंत्री जो वहां का गृह मंत्री होगा उसको यहाँ पर क्या होता है, नियुक्त किया जाए। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इनकी योग्यता की। इनकी यदि हम योग्यता की बात करें, योग्यता क्या होगी, तो सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव इनको होना चाहिए और विधि, और ये जो सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव के साथ साथ यहाँ पर कहा गया इनको विधि यानी कि लाभ, विज्ञान एवं तकनीकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, पत्रकारिता एवं जनसंचार, सामाजिक सेवा या प्रशासन का विशिष्ट अनुभव जो जिस व्यक्ति को होगा उसको ही यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें और रखी गई हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं
कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, यानी कि जो संसद है तो जो केंद्रीय जो सूचना आयोग है वहां पर संसद, और जो राज्य सूचना आयोग है वहां पर राज्य विधानमंडल, है ना। तो यहाँ पर इनका सदस्य नहीं हो उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, और किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करता हो, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र से वह नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। वहां से कोई लाभ प्रॉफिट यानी कि प्राप्त नहीं करता हो, है ना, या कोई व्यापार या उद्यम वह नहीं करता हो, उस व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है, ये केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों के लिए क्या होंगे, सेम रहेंगे, दोनों के लिए यहाँ पर समान रहेंगे। फिर बात करते हैं इनके कार्यकाल की। इनके कार्यकाल की यदि बात करें हम, तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है वह वहां पर जो आयुक्त कार्य करेंगे वह केंद्र सरकार द्वारा क्या होंगे, उनका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। जबकि जो राज्य स्तर पर जो राज्य सूचना आयोग होता है वहां पर क्या करेगी, राज्य सरकार जो होगी वह क्या करेगी, यहाँ पर निर्धारित करेगी, है ना। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसका जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त जो यहाँ पर होते हैं वो क्या होते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसको दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बनाया जा सकता, और जो अन्य आयुक्त यहाँ पर होते हैं उनको दोबारा अन्य आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान यह रखना है, जो यहाँ पर अन्य आयुक्त होते हैं वह दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त क्या होते हैं, बन सकते हैं, दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पर बन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इनको पद से हटाया जाएगा। इनको पद से हटाने के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, इनको इनके पद से हटाया जा सकता है, और जो केंद्रीय सूचना आयोग होगा वहां पर, और जो राज्य सूचना आयोग होगा तो वहां पर कौन हो जाएगा, तो वहां पर राज्यपाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति है, तो राज्य के अंदर राज्य सूचना आयोग के अंदर राज्यपाल यहाँ पर हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ शर्तें हैं उनको देख लेते हैं। तो पद से हटाए जाने में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा या राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। तो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय फिर क्या करेगा, इसकी जांच कर, यानी कि यदि कोई व्यक्ति कदाचार का आचरण करता है या असमर्थता के आधार पर, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति होंगे वह उच्चतम न्यायालय को क्या करते हैं, जांच का आदेश देते हैं। और जो राज्य सूचना आयोग होगा वहां पर क्या राज्यपाल क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय को जांच का आदेश देगा, जांच का आदेश देगा, और वहां पर उच्चतम न्यायालय जांच करेगा और जांच की क्या करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पर हटाया जा सकता है। फिर यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, दिवालिया घोषित होने पर, है ना, फिर यहाँ पर अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर सवैतनिक नियोजन में लगता है, यानी कि यहाँ पर आयोग के अंदर क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और वह आयोग के बाहर भी कहीं पर वेतन लेकर के और दूसरी जगह क्या करता है, नौकरी करता है, तो वहां पर दो जगह क्या कर रहा है, कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में इसके पद से क्या कर सकता है, राष्ट्रपति या राज्य सूचना आयोग के अंदर राज्यपाल क्या कर सकते हैं, पद से यहाँ पर हटा सकते हैं। फिर बात करते हैं मानसिक शारीरिक शिथिल, यानी कि कोई व्यक्ति क्या हो गया, पागल हो जाता है, यदि मानसिक रूप से यानी कि मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया, और शारीरिक शिथिल यानी शारीरिक रूप से वह क्या है, कार्य करने के योग्य नहीं रह जाता है, अपंग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया सकता है, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं पद का दुरुपयोग करता है, यानी कि पद का दुरुपयोग कब कहलाएगा, यानी कि ये क्या करे, सूचना आयोग के सूचना आयोग के जो कर्तव्य हैं उनका क्या करता है, पालन नहीं करता है, तो इनके पद से यहाँ पर हटाया जा सकता है ना। फिर बात करते हैं इनके वेतन भत्ते व सेवा शर्तें। वेतन भत्ते व सेवा शर्तें यह कैसे निर्धारित की जाएंगी, तो यह जो केंद्रीय सूचना आयोग होगा वहां पर केंद्र सरकार क्या करती है, निर्धारित करती है, और जो राज्य सूचना आयोग होगा वहां पर कौन करेगी निर्धारित, तो राज्य सरकार क्या करेगी, वहां पर निर्धारित करेगी। ये दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आयोग को सिविल न्यायालय की क्या होती है, शक्तियां प्राप्त होती है। सिविल न्यायालय का मतलब यहाँ पर यह है, जो संपत्ति से संबंधित मामले होते हैं या आर्थिक मामले होते हैं उनको वह क्या होता है, सिविल न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, तो आयोग को यह शक्तियां यहाँ पर दे दी गई हैं। उसके बाद फिर हम अगला जो हमारा पॉइंट है उसको देख लेते हैं, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, यानी कि जो पूरे वर्ष के दौरान क्या करता है आयोग कार्य करता है, उसको उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसका एक लेखा जोखा तैयार करता है, यानी कि विवरण तैयार करता है, और ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सौंपेगा। तो केंद्र सरकार को कौन सौंपेगा, जो यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग है, और जो राज्य सूचना आयोग है वह राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगा, तो वह इसको क्या करेगा, संसद के समक्ष यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष क्या करेगा, रखवाएगा, राज्यसभा के समक्ष क्या करता है, रखवाता है। और जो यहाँ पर राज्य सरकार को जो रिपोर्ट मिली है, यानी कि जो राज्य सूचना आयोग है उसने जो रिपोर्ट यहाँ पर राज्य सरकार को दी है वह राज्य विधानमंडल के समक्ष, यानी कि जो विधानसभा है और जो विधान परिषद होती है उसके समक्ष क्या करता है, रखवाने का कार्य करेगा। फिर यहाँ पर अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं, तो आयोग से कोई सूचना मांगने पर वह 30 दिन के भीतर क्या करेगा, सूचना क्या करता है, उपलब्ध कराता है। यह भी चीज यहाँ पर हमको ध्यान रखनी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना।
अगला पॉइंट है हमारा, आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब यह है, आयोग जिस भी उपक्रम को या जिस भी संस्था को अपने निर्णय सुनाता है, उसको क्या करना पड़ेगा, आयोग के निर्णय मानना बाध्यकारी, यानी कि उसको इसके निर्णय मानना ही पड़ेगा। लेकिन उसके भी क्या होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं उस संस्था के या उपक्रम, कुछ अधिकार हैं। यदि उसको लगता है कि आयोग गलत निर्णय दे रहा है, आयोग के निर्णयों से यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो वह क्या करेगा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उसको चुनौती दे सकता है। यानी कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है वहां पर उच्चतम न्यायालय में जाएगा वो, और जो राज्य सूचना आयोग होगा उसके अंतर्गत जो निर्णय होंगे तो वह यहाँ पर उच्च न्यायालय के अंदर यहाँ पर जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर अगला जो यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही, इनको हमको अच्छे से ध्यान रखना है। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो वजाहत हबीबुल्लाह हो जाएंगे केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर। और जो यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर जो है प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त जो बनी थी, कौन हो जाएगी, दीपक संधू यहाँ पर हो जाएंगी। इनको अच्छे से यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। मुख्य सूचना प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहे, अंतिम कौन रहे, वर्तमान में कौन है ना। तो इसलिए इसको हमको अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों को, तीनों को ही हमको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लेना है। फिर यहाँ पर जो अगला पॉइंट है उसको देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन, टीएन श्रीवास्तव यहाँ पर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त भी जानना हमको आवश्यक हो जाता है। तो कौन हो जाएंगे, टीएन श्रीवास्तव यहाँ पर हो जाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।